हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास एक बार फिर से लेकर आप सभी के सामने आया हूं। करंट अफेयर आप सभी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों रहेगा। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, एक सभी से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि सही समय पर सही लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन और रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहें। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अत्रेपुरम पुथारकेलु को भू संकेत यानी जीआई टैग, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो ये टैग मिला है, ये दोस्तों क्या है, आंध्र प्रदेश की एक मिठाई है अत्रेपुरम पुथारकेलु। इसको हाल ही में जो है ना जीआई टैग दिया गया है। ये दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट और सुरक्षित एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जीआई टैग 10 वर्षों के लिए उस वस्तु को दिया जाता है। सबसे पहली बार जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और दोस्तों जो जीआई टैग ये गठन आयोग का हुआ था, ये 1999 के एक्ट के तहत 2003 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद प्रलय मिसाइल दोस्तों, प्रलय मिसाइल जो है लॉन्च की गई है, ये सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया, जो ये लॉन्च हुई थी। सेना के लिए काफ़ी कारगर हथियार दोस्तों ये है, सतह से सतह पर मार करने वाली है, ध्यान रखना। एक बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, बैलिस्टिक है ना दोस्तों, अर्ध गोलाकार शेप में जो है ना जो अटैक करती है उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे पाकिस्तान एवं चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। प्रलय मिसाइल को किसने डिज़ाइन किया है, किसने बनाया दोस्तों, DRDO, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ना संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, इस मिसाइल की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। तो देखिए मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। क्षमता पूछ लेगा 150 से 500 किलोमीटर, किस संगठन के द्वारा बनाया गया है, DRDO के द्वारा। कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। एयर टू एयर है, यानी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सतह टू सतह है, यानी सरफेस टू सरफेस है। और भारतीय की जो सीमा लगती है पाकिस्तान और चीन के साथ, वहाँ पर इसे तैनात किया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी, 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। यह स्टेडियम भगवान शिव को समर्पित होगा। इस स्टेडियम में दोस्तों लागत जो होगी वो 450 करोड़ रुपए की, और 2 साल में ये बनकर जो है तैयार हो जाएगा। मल्टी कॉम्प्लेक्स ये आपका स्टेडियम रहेगा। उसके बाद नुआखाई महोत्सव, गणेश चतुर्थी के अगले दिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में दोस्तों नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। यह एक हरियाली उत्सव यानी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है दोस्तों, यानी कि फसल की कटाई के समय ये जो है ना मनाया जाता है। उसके बाद गृह आधार योजना, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से गृह आधार योजना को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा लॉन्च किया गया। तो पूछ लेगा ये योजना, गृह आधार योजना हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गृह आधार योजना गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा गोवा राज्य में ये योजना लॉन्च की गई है। इस योजना में क्या दोस्तों, गृहिणियों को घर से काम करने के लिए प्रेरित करेगी, नहीं होम ड्यू टू होम, जैसे पार्ट टाइम जॉब वगैरह बोलते हैं, तो ये गृहिणी जो ना घर से ही काम कर सकेंगी। इस योजना में चावत ई बाज़ार नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो स्विगी से संबंधित होगा। यानी स्विगी से संबंधित दोस्तों कहीं ना कहीं खाने की जो फूड डिलीवरी, होम डिलीवरी होती है, उसको वे घर से ही डिश बनाकर जो ना दोस्तों सप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं, गोवा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। मांडवी और जुआरी एवं चपोरा गोवा की प्रमुख नदियाँ हैं। मांडवी नदी जिसके किनारे पणजी राजधानी स्थित है, जुआरी और चपोरा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य एवं मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा, कोटीगांव एवं मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है ये गोवा में स्थित हैं। मांडू नृत्य एवं सिंगमो उत्सव का आयोजन गोवा में किया जाता है। ये गोवा से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद स्वावलंबन 2023 संगोष्ठी, इसके ये दोस्तों भारतीय नौसेना के द्वारा 4 और 5 अक्टूबर 2023 को स्वावलंबन 2023 संगोष्ठी के दूसरे संस्करण का आयोजन जो ना किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, नौसेना यानी नेवी के द्वारा ही किया गया। नेवी डे दोस्तों मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नवाचार एवं स्वदेशीकरण इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था, टैगलाइन थी जो है ना, ये इसको बताया जाएगा। इस संगोष्ठी के पहले संस्करण का आयोजन 2022 में किया था, नहीं अब ये कंटिन्यू चल रही है दोस्तों, पहली बार 2022 में, अब दूसरी बार 2023 में ये की गई है। उसके बाद एक सेकंड रुकिएगा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। समुद्र प्रहरी आसियान के तटीय क्षेत्रों में ये प्रदूषण की जांच करेगा। कौन सा दोस्तों, समुद्री प्रहरी आसियान।
आसियान देशों के साथ सीमा बनाने वाले जैसे जल निकाय हैं, दक्षिण सागर है, जावा सागर है, प्रशांत महासागर है, मलक्का में ये दोस्तों जल संधि में जो भी बढ़ रहा प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत के तटरक्षक बल की जहाज प्रहरी 11 से 14 सितंबर तक जो है ना इसने प्रदूषण की यहाँ पे जांच की है। और इसमें दोस्तों क्या है, प्रदूषण से बचने के उपाय भी जो है ना बताए जाएंगे। जो समुद्री प्रदूषण होता है और जो जल संधि वगैरह में या इन देशों के साथ जो भी तट लगते हैं उनमें जो है ना प्रदूषण से कहीं ना कहीं कचरे से मुक्ति के लिए जो है ना प्रेरित किया गया है। समुद्र प्रहरी थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया समुद्री तटीय क्षेत्रों में जल प्रदूषण की जांच करेगा, जिससे यहाँ होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से संबंधित ये रहेगा जो अपना अभियान है समुद्री प्रहरी। जल निकायों में होने वाले प्रदूषण की जांच करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए लंदन कन्वर्सेशन का आयोजन किया गया है इन सभी देशों को मिलाकर, आसियान में जो हैं जिनके साथ समुद्री सीमा लगती है। आसियान एकजुट अभ्यास, एशियन सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज एसएक्स जिसे हम बोलते हैं 01, हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें आसियान के 10 सदस्य देशों द्वारा दक्षिण चीन सागर में एसएक्स यानी कि दोस्तों जिसको आसियान एकजुट अभ्यास, आसियान सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज 1 नाम जो है दिया गया है, नौसैनिक अभ्यास ये रहा है। 19 सितंबर 2023 को दक्षिण चीन सागर के पास स्थित इंडोनेशिया के नटूना द्वीप पर आसियान एकजुटाभ्यास एसएक्स का आयोजन किया गया है। दक्षिणी चीन में किया गया दोस्तों, दक्षिणी चीन जो सागर है उसमें ये किया गया है। इस अभ्यास का आयोजन था दक्षिणी चीन सागर में जो चीन अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है उसके प्रति इस उद्देश्य से किया जा रहा है। ध्यान रहे कि इंडोनेशिया की नई राजधानी नूर संतारा है। आपको कमेंट करके बताना है इंडोनेशिया की पहले राजधानी क्या होती थी। नई राजधानी दोस्तों मैंने बता दी है, नूर संतारा है। अजरबैजान व आर्मेनिया के बीच विवाद, अजरबैजान व आर्मेनिया के बीच नारगोनो को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। हाल ही में दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। यह ध्यान रहे कि भारत की टेक्नोलॉजी आधारित पिनाका रॉकेट लॉन्चर आर्मेनिया को दिया है। तो भारत ने दोस्तों पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर है वो आर्मेनिया को दिया है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।